दोस्तों आज मैं आपको जो किस्सा बता रहा हूँ वह तब का है जब फ़िल्म इंडस्ट्री में किशोर कुमार नाम का तूफ़ान नहीं आया था और फ़िल्मी गीतों में मोहम्मद रफ़ी साहब का एक छत्र राज चल रहा था। 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं। गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। कोई भी संगीतकार हो, चाहे वो एच डी बर्मन दा हो या नौशाद साहब हो, ओपी नैयर जी हो या कल्याण जी आनंद जी, मेल सिंगर में हर एक संगीतकार की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे। देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, मधुबन में राधिका नाचे रे। ऐसे दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक गीत गाया, के राही चल अकेला कोई न तेरा साथ। यह गीत कितना लोकप्रिय होता यह तो पता नहीं, क्योंकि यह गीत डिब्बा बंद हो गया था। लेकिन इसे डिब्बा बंद गाने की धुन जब किशोर दा को मिली तो उन्होंने यह बेमिसाल गाना गाया जो बॉलीवुड के सदाबहार गानों में शामिल हो गया। जिस तरह हर इंसान का भाग्य होता है, उसी तरह किसी फिल्म या गाने की किस्मत उसके निर्माण के दौरान ही तय हो जाती है। कोई एक्टर हो या सिंगर, उनके पास वह काम या गाना अपने आप ही आ जाता है जो उनके लिए लिखा होता है। ऐसे ही किशोर कुमार साहब के साथ हुआ, जब सालों बाद उनके पास वो गाना आया जिसने उन्हें खूब फेम दिलाई। यह गाना किशोर कुमार की पहचान बन गया। तो सवाल ये उठता है कि जिस फिल्म के लिए रफ़ी साहब ने गीत गाया था वो फिल्म तो रिलीज हो गई, लेकिन उस गाने को फिल्म में क्यों नहीं रखा गया? क्या किशोर दा नहीं जानते थे कि इस धुन पर रफ़ी साहब पहले ही गाना गा चुके हैं? जिस गाने ने किशोर दा को नई पहचान दी, उसकी धुन को म्यूजिक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज के इस बेहद खास वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफ़र। ये घटना जिस फिल्म से जुड़ी हुई है उसका टाइटल था बहारें फिर भी आएंगी। बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए। धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा जैसे स्टार के साथ बनी इस फिल्म में ओपी नैयर साहब ने बहुत ही सुरीला म्यूजिक दिया था। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर। गुरुदत्त साहब ने जब नैयर जी की धुनें सुनी तो उनका दिल बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा था कि ओपी नैयर ने इन धुनों में केवल संगीत नहीं दिया बल्कि भावनाओं की रचना की है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप। फिल्म बनने के दौरान गुरुदत्त जिस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे, उसमें उन्हें इस फिल्म का पूरा होना और उसका सफल होना नामुमकिन लग रहा था। दरअसल कागज़ के फूल के बॉक्स ऑफिस पिट जाने के कारण गुरुदत्त पर बहुत कर्ज हो गया था और कर्ज से उभरने के लिए उन्होंने बहारें फिर भी आएंगी का निर्माण शुरू किया था। इसमें वह खुद हीरो थे और लव ट्रायंगल वाली फिल्म की कहानी में माला सिन्हा और तनुजा को कास्ट किया गया था। इस फिल्म की 12 रीलें शूट हो चुकी थी और इसी बीच गुरुदत्त जी को लगने लगा कि इस फिल्म की स्टोरी कमज़ोर है और यह डूब जाएगी। अगर उनके अच्छे दिन चल रहे होते तो शायद वो इस फिल्म पर काम रोक देते और दूसरी फिल्म शुरू कर देते, लेकिन कर्जदार के दबाव के कारण वह बहारें फिर भी आएंगी पर काम किए जा रहे थे। उन दिनों उनके पारिवारिक जीवन में बहुत भूचाल आया हुआ था। वहीदा रहमान के प्यार में वह पागल हो चुके थे और उनकी पत्नी गीता जी के रिश्ते बहुत खराब हो चुके थे। गीता जी रूठ कर कलकत्ता चली गई थी और गुरुदत्त उन्हें मनाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी से ही निराश हो चुके थे। इसलिए फिल्म के निर्माण के दौरान ही 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने अपनी जान दे दी। तब तक बहारें फिर भी आएंगी उनकी 12 रीलें बन चुकी थी। गुरुदत्त जी इसके डायरेक्टर होने के साथ साथ हीरो भी थे। उनकी मौत के बाद यह सारा काम अटक गया था। तब गुरुदत्त जी के भाई आत्माराम और अबरार अलवी ने इस फिल्म को पूरा करने की कोशिश की और देव आनंद, सुनील दत्त से लेकर कई हीरो को यह रोल ऑफर किया, लेकिन सब ने इस फिल्म को पनौती माना और मना कर दिया। तब धर्मेंद्र को यह रोल दिया गया। दिल तो पहले ही से मदहोश है मतवा। गुरुदत्त जी ने पहले बहारें फिर भी आएंगी में संगीतकार सचिन देव बर्मन
को संगीत देने के लिए हायर किया था। उन्होंने फिल्म के टाइटल सॉन्ग और 2 गाने बनाकर तैयार कर लिए थे और मोहम्मद रफ़ी साहब का आवाज़ में एक गीत रिकॉर्ड भी कर लिया था। लेकिन अचानक बर्मन दा को हार्ट अटैक आ गया। इलाज के बाद वह रिकवर होने लगे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें 6 महीने तक काम करने से मना कर दिया था। ऐसे में गुरुदत्त नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्म अटक जाए। तब बर्मन दा देव आनंद साहब की फिल्म गाइड के लिए भी संगीत बना रहे थे। उनको अटैक आ जाने के कारण इसके संगीत का काम रुक गया, लेकिन देव साहब ने उनके ठीक होने का इंतज़ार किया। उधर गुरुदत्त जी इंतज़ार करने की हालत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने बर्मन दा के बजाय ओपी नैयर को संगीत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने इस फिल्म के लिए अपने करियर की कुछ खास धुनें तैयार की। कोई कहते ज़माने से जाके। बर्मन दा ने पहले गुरुदत्त को कन्विंस करने की कोशिश की थी और कहा था कि मैं ठीक होकर संगीत तैयार कर दूंगा, तब तक तुम मेरी बनी हुई धुनों से काम चला लो। बाकी की धुनें मेरा बेटा पंचम यानी R.D. बर्मन भी बना सकता है। तुमने उसका काम देखा है। लेकिन गुरुदत्त जी इसके लिए एग्री नहीं हो पाए। गुरुदत्त जी की मौत के बाद उनके वाला रोल धर्मेंद्र जी को दिया गया। हालांकि शानदार गीत संगीत के बावजूद बहारें फिर भी आएंगी बॉक्स ऑफिस पर डूब गई। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। इस फिल्म के लिए बर्मन दा ने जो गाना रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवाया था वो उनके पास ही रह गया। कई वर्षों बाद इस गाने की धुन पर बर्मन दा ने एक नया गीत बनाया और देव आनंद साहब की फिल्म ज्वेल थीम में इसे रखा गया। इस पर गाने को किशोर दा ने आवाज़ दी और इस गाने में ऐसा जादू बिखेरा कि वह उस दौर का सुपरहिट गाना साबित हुआ और आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। खड़े हैं हम भी राहों में, ये दिल। इन दोनों गीतों का मुखड़ा सुनिए। न तेरा साथी हो जगल कहीं भी जाती, न होता बेचारा कदम, न होते आवारा। दोस्तों, आवाज़ और कॉपीराइट के कारण मैं आपको पूरा गीत नहीं सुना सकता। गीत को आप YouTube पर सुन सकते हैं और गीत सुनकर बताइए कि क्या रफ़ी साहब का गाना डिब्बाबंद ना होता तो सुनने वालों को कितना पसंद आता। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।